परमादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, हम लोग अभी पाठ में, ग्रंथ पाठ में सुन रहे थे कि चेद वेदिदत सत्मस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि। अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया, ईश्वर को जान लिया, तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो। संत कबीर साहब की वाणी में है, को मैं आया कहां से, कित जाना क्या सार। हम कहां से आए हैं, कहां जाना है, जीवन का सार क्या है। कित को मैं आया कहां से, कित जाना क्या सार। यही कारण तुम भरमट टोटो तंत्र दी कहानी। इस शरीर के त्यागने के बाद आपका कहाँ निवास होगा। वो रक्षक है जीव को गहोता भी पहचान, और रक्षक को चिन्हे बिना अंत होएगी। कहते हैं अगर आप रक्षक को नहीं पहचाने, जीव के स्वामी को नहीं पहचाने, तो अंत में क्या होगा, बहुत बड़ी हानि होगी। ऋषि भी यही कह रहे हैं कि अगर इस मनुष्य जन्म में आपने ईश्वर को नहीं जाना तो आपको बहुत बड़ी हानि होगी। कबीर साहब भी कहते हैं बहुत बड़ी हानि होगी। और गुरु महाराज जी कहते हैं जीवो परम पिता निश्चिन्ह, कहते संतन दिखाए। संत जो है वो कहते हैं परम पिता को पहचानिए, आपके हितकारी है। संत आपके हितकारी है, बिना स्वार्थ के आपकी सहायता सेवा करने वाले। इसलिए कहा कि जो हितकारी संत हैं जीव के, जो वास्तव में जीवहित आप ही आवे सूरत को आई तारा है। गुरु महाराज कहते हैं कि जीव के कल्याण के लिए स्वयं परमात्मा ही मनुष्य शरीर में जब आते हैं तब उनको हम संत कहते हैं। बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में हरि होते हैं, नर के रूप में हरि होते हैं। करते क्या है, महामोह तम पुंज जात सुबचन रही करते। महामोह, हम मोह अज्ञानता में पड़े हुए हैं, वह अपने ज्ञान से हमारे अंदर के अज्ञानता का नाश कर देते हैं। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, नाश है और तम कूप भजो साधु। गुरु महाराज कहते हैं जिस तरह सूर्य की किरणों से अंधकार का नाश हो जाता है, उसी तरह संत के ज्ञान से आपके अंदर हृदय में जो अज्ञान अंधकार है, उस अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है।
मोह का तिमिर समाप्त होता है, अज्ञानता की रात्रि से आप जाग जाते हैं। भगवान कृष्ण की बात आप कल सुन रहे थे। भगवान कृष्ण अपना सामर्थ्य, अपनी शक्ति का प्रदर्शन, अपने ईश्वर होने का, अपने सामर्थ्य का पहले ही प्रदर्शन कर चुके थे कौरवों की ही सभा में। जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर गए कि हम युद्ध नहीं चाहते, पांडव युद्ध नहीं चाहते, आप शांति से, यद्यपि पूरे राज्य पर पांडवों का हक है, फिर भी आधा जो तुमने दिया था और छल से जुए भी जीता था, शर्तानुसार 14 वर्ष, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास उन लोगों ने पूरा कर लिया है। अब उनका राज्य लौटा दो। दुर्योधन ने कहा कि नहीं देंगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि आधा राज्य नहीं, तो 5 भाइयों के लिए 5 गांव ही दे दो। कितना बड़ा राज्य था उनका। तब 5 गांव दे दो, 5 गांव के किसानों से लगान लेकर के वो अपना किसी तरह जीवन जी लेंगे, रोटी कपड़ा मकान उनका हो जाएगा। 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन तब भी नहीं माना। पूरे राज्य पर जिनका हक था वो आधा मांग रहे थे, आधा में भी इनकार हुआ, तो कहा 5 गांव ही दे दो, पूरा रख लो। कहा सूची अग्रम न दातव्यम बिना युद्धेन केशव। बिना युद्ध के तो सुई के नोक से जितनी जमीन छिपती है ना, उतनी जमीन भी हम पांडवों को देने वाले नहीं। तो आप कहां 5 गांव की बात कर रहे हो? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तब अब हमारी अगली मुलाकात कुरुक्षेत्र के मैदान में होगी। मैंने शांति के लिए जितना झुकना था झुक कर दिखा दिया। दुर्योधन ने क्या कहा? भगवान कृष्ण ने जब यह कह करके कि अगली मुलाकात अब कुरुक्षेत्र में होगी, युद्ध भूमि में ही होगी और अब युद्ध ही निर्णय करेगा कि इसका कहां हक है। आधा राज्य नहीं, अब पूरा चाहिए, अब पूरा चाहिए। और भगवान कृष्ण बोल करके उस दुर्योधन की सभा से निकलने लगे, तो दुर्योधन अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस ग्वाले को बंदी बना दो। और भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे बंदी बनाने की कोशिश करके भी तो देखो। जैसे बंदी बनाने के लिए कहा, भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट कर दिया। सारे सभासदों के उस तेज में सूर्य से भी अधिक प्रकाशवान चीज आपके सामने आ जाए, आंखें चौंधी आ गई, इतनी रोशनी आज सभा में भर गई। लेकिन फल क्या हुआ? बंदी तो नहीं बना सका, लेकिन भगवान कृष्ण के इस चमत्कार को दिखाने के बावजूद दुर्योधन को भगवान कृष्ण पर भरोसा भगवान होने का नहीं हुआ नहीं हुआ। अर्जुन उनका चमत्कार कहां देखा? युद्ध के मैदान में देखा। उससे पहले दुर्योधन की सभा में वो अपना विराट रूप प्रकट कर चुके। तो
भगवान अपना विराट रूप दिखा करके भी दुर्योधन के हृदय के अंदर से अज्ञानता का, मोह का, मूढ़ता का नाश नहीं कर सके, नहीं कर सके। लेकिन सदगुरु के शरण में उनकी ज्ञान की बातों को जब ग्रहण करेंगे, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किया है और उपदेश करने के बाद उन्होंने अपना रूप दिखाया तो कहा, फिर उसके आगे भी उपदेश चला है। भगवान के भगवान होने में अर्जुन को शुरू से ही संदेह नहीं था, लेकिन संग भगवान थे तब भी जब तक ज्ञान उपदेश नहीं किए और अर्जुन के हृदय में जो दुर्बलता थी वो दूर नहीं, तो इसीलिए जो ज्ञान होता है वो सबसे बड़ा चीज है। कहते हैं ना, लोगों की जरूरत है रोटी कपड़ा मकान। आप याद रखिए जिंदगी में इस बात को कि रोटी कपड़ा मकान तो हमारी मिनिमम आवश्यकता है, इन सब आवश्यकताओं से बढ़कर के है ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान सबसे बढ़कर है। केवल रोटी कपड़ा मकान किसी को दे दीजिए, उसको ज्ञान ही नहीं होगा कि मकान में रहा कैसे जाता है, तो पता चलेगा कि 14 जगह कील ठोक के एक खूंटी पर 10 कपड़ा डाल। आप चावल दाल सब कुछ दे दीजिए, बनाने का ज्ञान नहीं होगा तो बना सकेगा वो? कभी नहीं बना। नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना, कहन संत मुनि वेद पुराना। सबसे दुर्लभ और सबसे जरूरी चीज ज्ञान है। आप कहीं भेज दीजिए, ज्ञान रहेगा तो आपको कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। हिम्मत रहता है ना कि नहीं कुछ होगा तो 4 बच्चे को पढ़ा लेंगे। अगर किताब का ज्ञान है तब सोचेगा किसी गांव में चले जाएंगे, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगे। हम पंजाब में थे, बच्चों को पढ़ाते थे। सत्संग सुना, लोगों को अच्छा अच्छा बात सुना, अच्छी बातों को लोग सुनेंगे। ज्ञान ये भी तो है, और उससे बहुत ज्यादा महंगा ज्ञान है। उस किताब में ज्ञान दिया है, क्योंकि पुस्तक का ज्ञान आप एबी से शुरू कीजिए, डॉक्टरी पढ़ाई कर लीजिए, इंजीनियरिंग पढ़ लीजिए, मर जाइएगा, अगला जन्म होगा, सब भूल जाइएगा, फिर पापा ABCD। लेकिन गुरु ये ज्ञान कैसा है? जिस ज्ञान के लिए कहा जा रहा है ब्रह्म ज्ञान, अगर इस मनुष्य जन्म में ब्रह्म को नहीं जाने, ब्रह्म ज्ञान को नहीं जाने, तो क्या होगा? बहुत बड़ी हानि होगी। रक्षक को चिन्हे बिना अंत होएगी हानि। क्या बहुत बड़ी हानि होगी? वो हानि यही है कि आपको 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि 84 लाख योनियों के चक्कर काट करके कल अब्राहम ने सुन रहे थे, आकर 4,84 योनि भ्रमण के जीव विनाश। 84 लाख प्रकार के योनियों में भ्रमण करने के बाद जो आपको मनुष्य शरीर मिला है, वो इसीलिए मिला कि क्या करो, कर्मधार सदगुरु दृढ़नामा, संत सदगुरु के शरण में जाकर इस मनुष्य शरीर रूपी नाव को क्या करो, संसार सागर के पार ले जाओ। दूसरा छोड़, रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं, ओ स्वान वेयर हैव यू कम। आप कहां से आए हैं? ए हंस, कहते हैं जीव को हंस कहते हैं ना, हंस निकल गया है। जीव है हंस, कहां से आए हो? कहां से आए हो? विश्वर कौन से किनारे पर रहोगे? नदी के कौन से तट पर, सागर के कौन से तट पर रहोगे? Where will you fly? और तुम कहाँ उड़ोगे? क्योंकि उड़ना तो पड़ेगा ही। यह संसार का किनारा है।
इस संसार के किनारे से आपको उड़ना तो होगा ही। इस तट पर कोई स्थिर नहीं है, सब पक्षी है। मन परदेसी रे, यह नहीं अपना देश। तो यहां से पक्षी को तो उड़ना ही उड़ना है, लेकिन उड़ के जाओगे कहां? कौन से घाट पे जाओगे? आए हो एक देश से, उतरा एक ही घाट, अपने अपने कर्म से हो गए बारह बाट। अभी अपने यहाँ माता गंगा में बाढ़ है, नाव सामने लग रही है ना, उस तरफ से लोग आते हैं, यहाँ मंदिर के पास उतरते हैं, आते हैं ना, वहां से एक ही नाव पर सब आते हैं, यहाँ उतरते हैं। क्या जितने लोग नाव से उतरते हैं सब लोग एक ही जगह पहुंचते हैं? कोई कटिहार, कोई पूर्णिया, कोई मनिहारी, कोई मुजफ्फर, कोई अहमदाबाद, अपने अपने काम के कारण अलग अलग राह पकड़ लेते हैं। तो ये जो संसार के जिस घाट पर हम लोग ईश्वर की कृपा से मनुष्य शरीर में आए हैं ना, आए हैं उसी देश से। कहां से? परमात्मा के धाम से। तू उतरी परियोतम माहि पीव निःशब्द में। परम पिता परमात्मा के निःशब्द धाम से जब ईश्वर की मौज भी एक हो, हम बहुत श्याम एक हूँ बहुत हो जाऊं, तो हम इस संसार में आ। मैं अभी की किताब पढ़ रहा था,